अगर आप अर्थ को देखोगे तो हमारी अर्थ भी आप देखते हो थोड़ी सी टिल्टेड है, हाँ। तो दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट ओनली, इसलिए नॉर्थ ईस्ट को ईशान्य माना जाता है। अच्छा। ईश्वर का कोना। कौरवों को हराने के पीछे भी वास्तु का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्री कृष्णा अगर नहीं होते उस टाइम पे पांडवों के साथ तो उनको हराना बहुत मुश्किल था ही। और एक बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, इधर भी फ्लैट है इधर भी फ्लैट है। अब इसका दरवाजा तो ठीक है, उसका दरवाजा बिल्कुल गलत है। हाँ, तो ये देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो बिल्डिंग में आपका कन्फाइंड एरिया है जिसको आपने परचेज किया है, दैट बिलोंग्स टू यू। मतलब आपको क्या लगता है ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ये जस्ट बिकॉज इनका वास्तु घर का ठीक हो रखा है इस वजह से? डेफिनेटली वास्तु, न्यूमरोलॉजी, आप नेम चेंज देखिए। वैसे कैसे देखनी चाहिए मैम डायरेक्शन? डायरेक्शंस हमेशा घर के या जो भी आपका प्रेमाइसेस है, वेदर इट इज अ फैक्ट्री, ऑफिस, एनीवेयर, सेंटर से आप डायरेक्शंस देखिए। आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं Right. तो इसको आप वास्तु के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं? जैसे एस्ट्रोलॉजी का तो मुझे समझ में आता है। देखिए नंबर्स को हम जोड़ते हैं। पहला तो ये आपका घर का नंबर, हाउस नंबर आपने क्या लिया है, उसका जो एडिशन आ रहा है, इज इट फ्रेंडली विद योर बर्थ नंबर और नॉट। तो उसके लिए फिर हम रेमेडी बताते हैं। वास्तु जो कंसल्टेंट्स हैं आजकल, क्या आपको लगता है वो डराते हैं लोगों को बिना बात के कि यार आपका तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये इतने आपको खर्च करने पड़ेंगे, इतने पिरामिड लगाने देखिए पड़ेंगे? मैं यही बोलूंगी कि जो लोग भी हैं वास्तु से रिलेटेड, कोई भी शास्त्र की जिन्होंने पढ़ाई की है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट हैं, जो ये चीज डराकर सेल कर रहे हैं, तो ये जो शास्त्र है ये सेल करने के लिए, डराने के लिए नहीं है। भाई वेलकम टू द तरुण शर्मा शो, और मैं हूं आपका होस्ट तरुण शर्मा। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना वो है वास्तु शास्त्र के ऊपर। ठीक है, वास्तु शास्त्र हम मैं कोई बहुत ज़्यादा आज हम लोग ज्ञान नहीं देने वाले हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये रेमेडी कर लो, यहाँ से ये कोना तोड़ दो, यहाँ से ये दीवार तोड़ दो, यहाँ से ये खंबा तोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारे शो पे आज। आज हम लोग बेसिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि वास्तु शास्त्र कहाँ से आता है और वो एक्चुअल में काम क्यों करता है ना? आप क्यों बिलीव करोगे वास्तु शास्त्र पे? तो ये सब कुछ जानने के लिए कि क्यों वास्तु शास्त्र काम करता है और इसके पीछे का जो साइंस है वो कैसे काम करता है और वो क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे आज। तो एपिसोड पूरा देखना और मे बी होपफुली आपको कुछ ना कुछ आपके सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में मिलेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। 93% लोग जो वीडियो देखते हैं पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर का बटन है उसे दबा दिया करो। अपने जो नोटिफिकेशंस हैं, बेल आइकन है उसको ऑन कर दो चैनल के, ताकि आपके लिए जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो एटलीस्ट आपको पता चले कि हाँ भाई इस आदमी ने कुछ काम किया है। तो वो कर दिया करो और पूरा एपिसोड देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। सुनिधि जी, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसी हैं आप? गुड गुड, ऑल गुड। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप इतनी दूर से चल के आए हमारे स्टूडियो में और हमारे थोड़े से वास्तु के कॉन्सेप्ट्स और न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आज आप क्लियर कर देंगे, जो मेरे दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहती हैं और शांत हो जाएंगी। बिल्कुल, आई ट्राई कि मैं क्लियर कर पाऊँ जी, तो शुरू करें मैम? जी बिल्कुल। अब सबसे पहले तो मेरा एक ही सवाल है कि मैं वास्तु पे बिलीव क्यों करूं? ओके, ठीक है, क्यों किसी ने बस ये बोल दिया यार ये अग्निकोण है तो मैं मान जाऊं, या चलो मैं शास्त्रों में भी लिखा हुआ है पर वो भी गलत हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाँ। वो शास्त्र खुद भी कहते हैं, कोई भी ज्ञानी आदमी हमेशा ये बोलेगा कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, चांसेस हैं। तो शास्त्र भी गलत हो सकते हैं। एक्चुअली तो जो इसका वर्णन है वो तो देखिए आप वेदों में ही दिया हुआ है। जो आप कह रहे हो कि वो गलत भी हो सकते हैं, तो वेद गलत नहीं है। आज क्या आप बोलोगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गलत है, या उसमें कोई क्वेश्चन मार्क उठा सकता है कि हाँ ये गलत भी हो सकता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो हम लोग सवाल उठाते हैं कि इसमें बिल्कुल गड़बड़ है। किसी ने उसको मैनिपुलेट ना किया तो ऑब्वियसली इतने 5000 साल से ज्यादा, कितना पुराना, मतलब कि अगर मैं वेदों की बात करती हूँ तो वेद जो है वो ब्रह्मा जी द्वारा बोले गए। उसके बाद जिन जिन ऋषियों ने उस तपस्या करी तो वो उनको श्रवण हुए। बिल्कुल, हम उसी तपस्या के दौरान याद करके, हाँ, श्रुति बोला जाता था, एक दूसरे को पास ऑन होती जैसे मैंने आपको सुनाया और आपने उसको याद कर लिया, या अपने आप ही वो ट्रांसफर हो गए जी। उसके बाद ऋषि वेदव्यास ने इसको लिखा जी। पूरा संस्कृत में इसका जो हम बोलेंगे कि मंत्रों में इसको लिखा गया था, जो जिनको हम बोलते हैं सूत्र जो दिए गए मंत्रों में। और जो हमारे वेद हैं चारों, उन चारों वेदों में पूरा मानव जीवन में जो भी चीज़ें हैं
आप आयुर्वेदा ले लो, आप मैथमेटिक्स को ले लो, गणित जो होती है, हमारी एस्ट्रोलॉजी, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो वी कैन नॉट क्वेश्चन दोज थिंग्स, क्योंकि वो हमारे टाइम का नहीं है। बिल्कुल। वो हमारे सनातन धर्म जब कब से चला आ रहा है, आजकल का नहीं है, बिल्कुल। तब से वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसको चैलेंज किसी ने किया हो तो अलग बात है। एक तो ये चीज़ हो गई कि वो हमें मिलता है अथर्ववेद से और ऋग्वेद से जी। उसके बाद जो बात आती है कि और क्या ऐसे एग्जाम्पल है जिससे मैं बोलूँ कि ये अग्निकोण है जो आपने मुझे बोला जी। तो उसके लिए नॉर्थ पोल को तो आप मानते हो? बिल्कुल मानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसमें ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जब भी हम मैग्नेटिक कंपास को खोलते हैं तो हम उसमें नॉर्थ को ही देखते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे बाकी के सारे डायरेक्शंस हैं, इसमें एक चीज ऐड कर लूं मैं। हाँ। पर आपने भी सुना होगा, भी एक स्टडी आई है कि हमारा नॉर्थ पोल भी शिफ्ट हो रहा है। देखिए क्या है ना, स्टडीज आती हैं हाँ। पर क्या होता है ना, जब वो हो जाएगा, कोई चीज हो गई तब उसका समाधान देखा जाएगा। क्योंकि जो नॉर्थ पोल अभी है जहाँ पे, अगर मैं 500-600 साल पहले जानने की कोशिश करूँ तो वो काफ़ी क्या कहते हैं नॉर्थ पोल की तरफ था, जो कि अब साइबेरिया की तरफ, रशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। मतलब 500-600 किलोमीटर का पर फर्क आ आपको गया। कंपास दिखाएगा तो आपको नॉर्थ पोल ही ना, अब जहाँ भी वो शिफ्ट हो जाएगा वहाँ शिफ्टेड नॉर्थ पोल दिखाएगा। उसमें तो फिर बहुत प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी मैम, सारी डायरेक्शंस वगैरह सब तो चेंज हो इट जाएंगी। इज नॉट वन डे 2 डे प्रोसेस। हाँ, मतलब हर प्रोसेस, 4-5 हजार साल में शिफ्ट करती है अर्थ अपना एक्सेस। वो तो अगर आप आज बात करोगे कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आ जाए हमारा, तो वो तो सेकंड्स में शिफ्ट हो जाएगा। कोई भी चीज चाहोगे तो आप, तो वो हम उसकी बात नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाए अपनी जगह पे से। पर अगर हम नॉर्थ पोल को देखते हैं तो बाकी के 8 डायरेक्शंस हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि नॉर्थ पोल अगर ये है, अब ये सारे सूत्र आप फिर बोलोगे कहाँ से आए, ये हमें वेदों से मिले। ओके। कि पंच तत्व को कैसे बैलेंस किया जाए। हमारे घर में पंच तत्व होने चाहिए। हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हम बोलते हैं, वो हर घर में प्रेजेंट होने चाहिए। ये हमें चारों वेदों से ही मिलते हैं। ठीक है, चारों वेदों से चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। तो उससे हम वास्तु को देखते हैं। ओके। अब उसमें होता क्या है, वो सबने बहुत नॉलेज, बहुत सारे पॉडकास्ट, सब कोई उसके ऊपर बोल रहा है, तो वो मेरे को लगता है कि हमें इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी हमारी जो दिशाएं हैं उससे हम 5 एलिमेंट्स को देखते हैं। उससे हम देखते हैं कि हमारा अर्थ एलिमेंट जो है, जैसे हमारी दिशाएं तो 4 हैं मैम, और हमारी मेन दिशाएं 4 हैं, और हमारी जो सब डायरेक्शंस हैं वो हमारी 8 है। मतलब 4 सब डायरेक्शंस हो गई, 4 दिशाएं हो गई, विच कम्स टू 8 डायरेक्शंस। वैसे एक दिशा ऊपर भी मानी जाती हाँ, है, तो वो अगर हम वैसे वैदिक उसमें देखते हैं तो हम उसको भी मानते हैं, हम उसमें धरती को भी मानते हैं, नीचे भी मानते हैं जब हम कोई भी पूजन करते हैं। अब अगर हम इसमें बात करते हैं जो महावास्तु के नियम हैं, तो वास्तु भी ना बहुत सारे तरीके से किया जाता है। जैसे कि वैदिक वास्तु होता है, उसके नियम अलग होते हैं, उसके जो रेमेडीज होती हैं वो अलग होती हैं। रत्नों से रेमेडीज की जाती हैं, जमीन के अंदर उपाय किए जाते हैं, मेटल से भी की जाती है। जो महावास्तु है, महावास्तु में 45 जो देवता होते हैं हमारा, उसका उल्लेख होता है। अब आप पूछोगे 45 देवता क्या है, वास्तु पुरुष का उल्लेख होता है। अच्छा। तो वास्तु पुरुष कौन है, इसके ऊपर बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो स्टोरी ये है कि हमारे शिव भगवान का युद्ध हो रहा था राक्षसों के साथ। तो उस दौरान उनकी जो पसीने की बूंद टपकी, उससे एक पुरुष ने जन्म लिया। अच्छा। अब उसने क्या किया, मुझे भूख लगी है, तो उसने चीज़ें खानी शुरू की। पहले उसको भोजन वगैरह दिया गया, उसने खाना शुरू किया। फिर मुझे और भूख लगी है, तो उसने पेड़ पौधे, जितने भी घर थे, जो भी सामान था, सब कुछ खाना शुरू कर दिया, और होते होते एक महाकाय पुरुष का रूप ले लिया। तो ऐसे में देवताओं को फिर डर लगा। एज यूजुअल वो अपने ब्रह्मा जी के पास गए कि बचाइए प्रभु हमें। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि अब तुम एक काम करो, तुम जो हो इतने बड़े पुरुष के रूप में हो गए, तुम कहीं पर अपना एक स्थान ग्रहण कर लो, और कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा क्या खाना है। तो उन्होंने धरती में उन्हें स्पेस दिया और उल्टे पुरुष के रूप में बोला कि उल्टे जाके वहाँ लेट जाओ। और उनका जो हेड होता है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में होता है, और जो उनके पैर होते हैं वो साउथ वेस्ट साइड में होते हैं, और दोनों हैंड्स जो हैं वो ईस्ट और वेस्ट होते हैं। तो उसमें जैसे ही वो उस पोजीशन में लेटे, 45 देवता जो थे हमारे देवी देवता, वो उनके ऊपर आके खड़े हो गए और उनको प्रेस करने लगे। अच्छा। कि बहुत महाकाल होता है, एकदम बड़ा पुरुष था, तो प्रेस करने लगे कि ये धरती के अंदर समा जाए। तो फिर उन्होंने फरियाद करी ब्रह्मा जी से कि देव मुझे बचाओ, आपने तो मुझे कहा था ये तो मेरे साथ छल हो गया। तो बोले नहीं, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जिस भी जगह पर तुम्हारा वास होगा,
तुम्हारी पहली पूजन की जाएगी, उनको वास्तु पुरुष का नाम दिया गया। अच्छा। तो जिनकी भी जो भी अपने कभी घर, भूमि, भवन जो भी बनाएंगे और उसमें तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, पहली आहुति तुम्हारी डालेंगे, पहला निवाला तुम्हारे नाम पे निकालेंगे, उस घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, हमेशा, और उस घर में खुशियां रहेंगी। और जहाँ जहाँ ये पर नहीं होगा वहाँ वहाँ पर वास्तु दोष माना जाएगा। तो तब से वास्तु पुरुष का इंस्टॉलेशन किया जाता है। और जो 45 देवी देवता जिस जिस जगह पे खड़े होके उनको प्रेस कर रहे थे, वही जगह उन देवताओं के लिए फिक्स हो गई। अच्छा। तो उन 45 देवी देवता का जो हम कहते हैं ना, जैसे 45 पदमंडल्स होते हैं, वास्तु को हम डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप कोई भी प्रेमाइसिस ले लो जिसको हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में देखते हैं, तो उसको हम 45 देवी देवताओं में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसा दोष होता है उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम उन्हीं 45 देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उनके यंत्र लगाते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी औषधियाँ होती हैं या जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें जैसे आप मानते हैं, या ये होते हैं ना अपने जेम स्टोन्स जी, उनको वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है टू रेक्टिफाई द वास्तु। और अगर बिल्डिंग सर्कुलर हो मैम तो? हाँ, तो फिर वो भी है कि सर्कुलर बिल्डिंग कहाँ होनी चाहिए, वेदर इट इज़ अ स्कूल प्रेमाइसेस, वेदर इट इज़ अ बिजनेस हाउस। तो वो सब देखकर हम बताते हैं कि सर्कुलर बिल्डिंग हर एक के लिए सूटेबल नहीं है। इट इज़ गुड फॉर स्कूल प्रेमाइसेस बट नॉट फॉर एवरीथिंग। अच्छा। तो ये भी डिपेंड करता है। तो आजकल आप देखोगे कि हमारे इंडिया में तो चलिए जो वास्तु को फॉलो करते हैं है ही, जितने भी आगे आप सक्सेसफुल कंट्रीज देख लो, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, यूएस हो गया, सब वास्तु के अकॉर्डिंग ही बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अब बना रहे हैं? काफ़ी टाइम से बना रहे हैं। अच्छा। हम जब बनाने लगे उससे पहले से बना रहे हैं। नहीं, पर हमारे से पहले से कैसे बना सकते हैं? हमने तो मतलब हमने तो एक्चुअली ये चीजें हमारे संस्कृति है, भूल गए, पर हम लोग भूल गए। अच्छा। हम लोगों ने तो वेस्टर्नाइज है ना, हम तो वेस्ट को फॉलो करते हैं। हाँ। और वेस्ट हमें फॉलो करते हैं। मैम पर एक बात बताइए, जैसे वास्तु है इसकी तो रूल सेट है ना? हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम चेंज कर दें? नहीं हो सकता। रूल सेट है, मोस्टली रूल सेट है। जब भी वो उन रूल्स के अगेंस्ट जाएगा तब आपको इश्यूज आएंगे, वास्तु दोष होगा। राइट। तो जैसे अभी यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके लिए उसका तरीका बनाने का और उसको कंप्लीट करने का तरीका सब कुछ अलग होगा, मटेरियल्स अलग होंगे। राइट। ठीक है। अब मैं कोस्टल एरिया में चला जाऊंगा तो वहाँ पे मटेरियल्स अलग होंगे, वहाँ पे उसको बिल्डिंग को बनाने का तरीका और उसमें जो चीजें होंगी वो अलग होंगी। और यही काम हम लोग अगर पहाड़ों पे चले जाएं तो वहाँ का तरीका बिल्कुल ही अलग होगा। तो वहाँ वास्तु कैसे काम करता है? सेम जो टेक्निक्स हैं, सेम जो रूल्स हैं, वो हर जगह अप्लाई होंगे, चाहे वो कोस्टल एरिया हो, चाहे वो पहाड़ों का एरिया हो। पहाड़ों में थोड़ा ऐसा आ जाता है कि किसी तरफ आपको खाई आ जाती है, किसी तरफ पहाड़ आ जाता है। तो जो वास्तु, जो प्लॉट है, अगर आपका जिसके भी नाम का वो प्लॉट है, उसमें अगर साउथ वेस्ट साइड पहाड़ आ जाते हैं तो उसको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। और अगर उसी फ्लैट में या प्लॉट में जैसे हम डायरेक्शंस को मोटा मोटा देखें सेंटर में खड़े होके कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, उसी में अगर उसका कोई रिवर जा रही है या कोई खड होते हैं ना, आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो खड बह रहा है पानी का, वो अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में आ जाता है, या जो ढलान है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में आ जाती है, पहाड़ों में तो ये आम बात है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा उसके लिए। जैसे हमारे भी नॉर्थ ईस्ट साइड पे बहुत नदियां वदियां और हाँ। हमारे को बहुत नॉर्थ तो से नदियां बहुत बेनिफिट मिलेगा हमें। पर हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड पे पहाड़ भी तो उतने ही हैं, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है हमें? तो अब क्या है, अब आप भारत का वास्तु देखिए। अच्छा। ये इंडिया का स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। इसमें आपका जो साउथ वेस्ट साइड है हाँ। वो आता है नीचे। साउथ कहाँ है हमारा? नीचे की तरफ, ठीक है। कहाँ? जहाँ समुद्र है हमारा। और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट आता है विच इज चाइना बॉर्डर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, कितने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, पूरा हिमालयन रेंज पूरी आ जाती है। तो इतनी सारी, इतने साल से हमारे देश पे सिर्फ हमले हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है, अटैक्स हुए हैं, हमने कभी अटैक नहीं किया। तो सफ़र कर रहे हैं ना, बिकॉज हमारा नॉर्थ ईस्ट हैवी है। नॉर्थ ईस्ट लाइट होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट लाइट होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ढलान होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए। अच्छा। अगर आप अर्थ को देखोगे तो हमारी अर्थ भी आप देखते हो थोड़ी सी टिल्टेड है हाँ। तो दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट ओनली, इसलिए नॉर्थ ईस्ट को ईशान्य माना जाता है। अच्छा। ईश्वर का कोना, कि सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे यहाँ वहीं से आ रही है। अच्छा। हाँ जी।
तो ये जो बाकी के कोने से एक मुझे ईशान कोण मुझे पता है, अग्नि कोण मुझे पता है, बाकी के कोण बाकी नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण है। अच्छा, इनको थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में बताओ। बिल्कुल। तो 5 जो हम बोलते हैं एलिमेंट्स, हाँ जी। तो ये वही 5 एलिमेंट्स है। आपका फायर एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट हो गया, वाटर, एंड जो बीच वाला एलिमेंट होता है विच इज कॉल्ड ब्रह्म तत्व, बीच का, दैट इज ओपन टू स्काई। जैसे पुराने जमाने में घर होते थे, वरांडे ओपन टू स्काई होते थे, तो इसका भी एग्जाम्पल हमारे महाभारत में मिलता है। कैसे? अगर आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि आज नहीं, महाभारत काल में जब विश्वकर्मा हुआ करते थे, जो हम कहते हैं कि हमारे पायनियर ऑफ, जिनके नाम पे सब लोग वास्तु को देखते हैं, तो उस टाइम पे हुआ क्या था, जब आपको ये स्टोरी तो पता होगी, महाभारत देखी होगी, कि कौरव ने पांडवों को एक भी, कहते ना, एक भी पग की भूमि देने से मना कर दिया था। सुई के बराबर भी ना दूं, ऐसा दुर्योधन ने बोला था। फिर बहुत समझाने पे या बहुत कुछ करने पे उन्होंने खांडव प्रस्थ दिया था उनको, जहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ उपजाऊ जमीन नहीं थी, बिल्कुल पथरीली जमीन थी जहाँ कुछ नहीं हो सकता। उन्हें लगा वहां तो क्या ही वो सरवाइव करेंगे, बिल्कुल वो दिया गया था। तब इंटेंशनली श्री कृष्णा ने मायासुर को बुलाया था वहां की डिजाइनिंग करने के लिए। मायासुर जो है वो राक्षसों के शिल्पी हैं, जैसे कि विश्वकर्मा जो है वो देवों के शिल्पी हैं। वैसे तो उनको स्पेशली बुलाया था क्योंकि वो जानते थे कि कौरवों को नष्ट करना और आसान बात नहीं है, बिल्कुल। तो उन्होंने उसके लिए उनको बुला के इंस्ट्रक्ट किया था कि ये जो पूरी जमीन है, बिकॉज वो थी कौरवों के नाम पे, वो पांडवों के नाम पे नहीं थी, कि ये जो पूरी जमीन है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, वहां पर तुम माया सभा बनाओगे। अच्छा। जिस सभा की वजह से महाभारत हुई, जिसमें वो पानी में गिरा, जिसमें पानी का वो था पॉन्ड, है ना, और द्रौपदी हंसी थी जब दुर्योधन गिरा था, तो वो जो पॉन्ड बनाया गया था वो एकदम नॉर्मल नहीं था, वो इट वाज इंटेंडेड, मतलब श्री कृष्णा ने वैसा किया था जानबूझ के, जिससे कि कौरवों का पूरा वंश नष्ट हो जाए। अच्छा, तो मतलब कौरवों को हराने के पीछे भी वास्तु का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्री कृष्णा अगर नहीं होते उस टाइम पे पांडवों के साथ, तो उनको हराना बहुत मुश्किल था ही जी। तो आप देखेंगे कि जब भी ब्रह्मा रीजन जो हमारा है, उसमें अगर दोष होता है, जैसे कोई पॉन्ड हो, गहरा गड्ढा हो, या और कोई ऐसा डिफेक्ट हो, तो घर का जो पूरा हमारा है, मतलब फैमिली है, उसमें से कोई भी डेथ होना या ये हो सकता है, इतना बड़ा भी दोष वो हो सकता है। अच्छा, पर मैम एक बात बताइए, जैसे अभी जिस तरीके के एरियाज में हम रह रहे हैं, जिस तरीके की बिल्डिंग्स में हम रह रहे हैं, हाई राइजेस हैं, छोटे छोटे घर हैं, तो उसमें तो वास्तु पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग उसको परफेक्ट वास्तु बना सकें। अगर मैं वास्तु के हिसाब से चलूँ तो अभी 80% घर खाली करने पड़ जाएंगे हमें। तो इसका क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वास्तु में भी ना क्या होता है कि जो आपका कन्फाइंड एरिया, जैसे एक बिल्डिंग, मैं सॉरी, मैं आपको बीच में कट कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, इधर भी फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, अब इसका दरवाजा तो ठीक है, उसका दरवाजा बिल्कुल गलत है। हाँ, तो ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो बिल्डिंग में आपका कन्फाइंड एरिया है, जिसको आपने परचेज किया है, दैट बिलोंग्स टू यू। हाँ, पूरी बिल्डिंग आपकी नहीं है, दैट इज डिवाइडेड अमंग ऑल द टेनेंट्स और रेजिडेंट्स। अच्छा, जो भी रह रहे हैं, जिनके भी ओनर हैं उसके, उनमें सब में डिवाइड हो जाता है उसका जो मेन वास्तु होता है। अब जो आपका एरिया है, जिसके लिए आपने पे किया है, आप अपना वास्तु उसमें देखेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि इंडिया का वास्तु, फिर आपके स्टेट का, फिर आपका घर, तो सेम विद वही आपका प्रेमिसेस, कि उसका वास्तु में आप वही 8 डायरेक्शंस को, वही 5 एलिमेंट्स को बिठाएंगे, बिल्कुल, कि वो सेट बैठते हैं कि नहीं, और अगर वो नहीं बैठते हैं तो दोष है। अब ये देखिए, ये भी कर्मास हैं। अच्छा। कि आपको वो जो पॉजिटिव एंट्रेंस वाला घर है ना, वो तब मिलेगा जब आपके कर्मा वैसे होंगे। अच्छा। अदरवाइज यू विल गो फॉर दैट नेगेटिव एंट्रेंस घर। तो क्या फिर उनको वास्तु अफेक्ट नहीं करेगा अगर वो बिलीव? बिल्कुल करेगा, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए, वास्तु कैसे काम करता है, मैं आपको बताती हूँ। वास्तु ना 50-50% काम करता है। 50% योर स्टार्स मीन्स योर चार्ट, बर्थ चार्ट, एंड 50% इज योर वास्तु। अब दोनों कैसे काम करेंगे? इफ योर प्लैनेटरी पोजिशन इज वेरी गुड, अभी आप बहुत अच्छा चल रहा है, और आपने एक थोड़ा सा वास्तु अनकंप्लाइंट घर ले लिया, तो आपको शायद उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा। बट जब वो स्टार्स ऊपर नीचे होंगे, तब आपको वो जो इफेक्ट है ना, जो आपका नेगेटिविटी है उस घर की, वो हिट करेगी। ओके। एट द सेम टाइम, अगर किसी ने वास्तु कंप्लाइंट घर ले रखा है, या उसको वास्तु कंप्लाइंट कर रखा है, उसके स्टार ऊपर नीचे स्टार हो रखे हैं, तो वो ना कभी भी हारेगा नहीं अपनी लाइफ में। ओके। या कोई ऐसा हार्श स्टेप नहीं लेगा कि सुसाइड कर ले या कुछ ऐसा कर ले, क्योंकि वो जो घर है ना, वो उसके पीछे उसको स्टेबिलिटी देगा।
वो पॉजिटिविटी उसके साथ रहेगी। और अगर दोनों चीजें काम कर रही हैं तो बस वारे नहीं आ रहे हैं फिर तो वास्तु जैसे आपने बोला 50% आपके स्टार्स हैं और 50% हाँ जी आपका वास्तु है, और आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो, है ना? तो वास्तु में न्यूमरोलॉजिस्ट का भी कुछ 5-10% है? हाँ बिल्कुल, जैसे हम घर का नंबर देखते हैं, पहले तो नंबर होते भी नहीं थे घर के। हाँ तो पहले इफेक्ट भी नहीं होता होगा उस नंबर्स का। जैसे कोई नेगेटिव नंबर है, हम उसके लिए एक सिंपल रेमेडी बताते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका नंबर कोई नेगेटिव नंबर पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, कोई भी ऐसा, तो जस्ट रिमूव योर नंबर। है मतलब घर का नंबर रिमूव कर दीजिए, जो लिखा होता है नेम प्लेट पे से नेम प्लेट पे से नंबर हटा दीजिए। बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। पर लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स में तो आजकल सब जगह नंबर वो तो रहेगा, बट एटलीस्ट आप घर में जो लिखा हुआ है वो हटा दीजिए, या फिर उसके उपाय बताते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे कि जितने भी ये बड़े एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो ये न्यूमरोलॉजी को फॉलो नहीं करते, ये वास्तु को फॉलो नहीं करते? 100% करते हैं, और इस लेवल तक करते हैं जिस लेवल तक हम और आप नहीं करते। तो मतलब आपको क्या लगता है, ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये जस्ट बिकॉज इनका वास्तु घर का ठीक हो रखा है इस वजह से? डेफिनेटली वास्तु, न्यूमरोलॉजी, आप नेम चेंज देखिए, नेम चेंज नहीं देखते आप? तो वो है, क्या नाम है उसका, आयुष्मान खुराना का चेंज कर रखा है। बिल्कुल, बहुतों का चेंज है नेम करेक्शन, बहुतों का है। बड़े बड़े एक्टर जैसे उस टाइम पे राजेश खन्ना ने आप घर के वास्तु की बात करेंगे तो हमारे अमिताभ बच्चन जी का नाम आ जाता है, अक्षय कुमार का नाम आ जाता है, इवन शाहरुख खान का नाम आ जाता है। काफी लोगों ने वास्तु को फॉलो किया हुआ है। पर अमिताभ बच्चन जी तो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले थे। हाँ, तो उसके बाद देखिए ना, पहले जो उनका बंगलो नंबर था, या जो डायरेक्शंस थी, उसके बाद जो चेंजेस हुए, वो सब उसके बाद आप देख नहीं रहे पॉजिटिविटी। अच्छा, तो गलती भी तो सब करते हैं ना, कर्म तो किसी के पीछे नहीं जाएंगे। आपके जब कर्म वो आएंगे तब आप वो काम करोगे, फिर लॉस जो होना होगा वो होगा, फिर आपको जब सही होना होगा तो देन यू विल हायर अ वास्तु कंसल्टेंट एंड यू विल डू ऑल द रेमेडीज। तो मतलब वास्तु से ज्यादा हमको हमारी जो चार्ट है और जो हमारे कर्म है वो अफेक्ट करता है। बिल्कुल, सब कुछ अफेक्ट करता है। आपको पता है ना, आपका बर्थ चार्ट जो है, जो मिला है आपको, कि आपके ग्रह कौन से कहाँ बैठे हैं, वो भी आपके पिछले कर्मों का फल है। हाँ, तो बस वैसे ही वास्तु है, वास्तु भी आपको आपके पिछले कर्मों का फल मिल रहा है। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए कि जैसे आजकल हम सब लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं और बहुत सारे पॉडकास्ट पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो अगर मैं उस हिसाब से देखूँ ना, तो बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स की बातें सुन के ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो खराब वास्तु की वजह से है ना। और अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है तो गलती से मेरे घर का वास्तु कुछ ठीक है। तो वास्तु इतना ज़्यादा अफेक्ट डालता है कि कुछ भी मेरी लाइफ में ख़राब चल रहा है तो वास्तु की वजह से। कुछ लोग तो ये बोलते हैं आपका अगर ये ख़राब है तो आपके घर में कैंसर होगा ही होगा, आप श्योरिटी के साथ ले लो, है ना, या ये प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, आप श्योरिटी के साथ ले लो। क्या इतना बड़ा चीज़ है? बिल्कुल, देखिए वास्तु में कैसे है ना, सारे एरिया कवर हो जाते हैं आपके, बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट योर फाइनेंस, बी इट योर काम जो भी आप कर रहे हो, वेदर यू आर अ बिजनेसमैन और या सर्विस क्लास, और आपके हेल्थ, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। तो पहली चीज़ होती है कि वास्तु करेक्ट है कि नहीं, उसको करेक्ट करना। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो वास्तु करेक्ट नहीं है वो किस लेवल पे नहीं है। वास्तु में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनको हम ऐसा बोलते हैं कि वो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। वन इज योर नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट। इफ योर टॉयलेट सीट इज इन नॉर्थ ईस्ट तो पूरे चांसेस हैं आपके घर में किसी को भी कभी भी कैंसर हो सकता है। वैसे कैंसर अब ऐसी प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं होता कि लाखों में एक को हो रहा है, अब ऐसी प्रॉब्लम है कि लाखों में लाखों को हो रहा है, राइट? तो बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, है ना, पर वास्तु इज वन ऑफ दैट रीजन। और आप देखोगे, और मैंने ये देखा है, कितने सारे 4000 केसेस प्लस केसेस मैंने आज तक किए हैं। बहुत सारे घरों में मैंने सिर्फ उनका टॉयलेट रिमूव करवाया है, सिर्फ टॉयलेट रिमूव करवाया है और कुछ रेमेडीज करवाई हैं। और उस घर की लेडीज या कुछ लोग जो उस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, कैंसर तक नहीं पहुंचे थे अभी, पर जूझ रहे थे, वो बिल्कुल हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल हेल्दी हैप्पी। मतलब समटाइम्स यू नो, मुझे भी इस चीज की चमत्कार सा लगता है, हैरानी होती है कि वाओ क्या साइंस है हमारी ये। बिल्कुल, जस्ट यू नो फॉलोइंग द कलर्स यू कैन करेक्ट योर वास्तु। अच्छा, जस्ट बाय फॉलोइंग कलर्स। मतलब इस एरिया में ये कलर होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे जो 5 तत्व अगेन मैं बोलूंगी हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कलर्स भी रख देते हो तो यू विल सी द इफेक्ट।
आपके जो कामों में आ रही रुकावटें, आप कई बार होता है ना हमारे हाथ से आते आते प्रपोजल्स चले जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, हमें मिल नहीं रहा होता कि मैम डील होने वाली है और हो नहीं रही, कई बार सिर्फ मतलब सम बस वो चेंजेस। एक आदमी का साइन होना होता है, वो अभी document पे sign रिसेंटली होता मैंने एक रियल एस्टेट है, उनका मैंने रियल एस्टेट वालों का अभी रिसेंटली किया है, इट्स अ केस स्टडी। तो उनका साउथ वेस्ट एंट्री था, जैसे मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट वाला टॉयलेट, वैसे ही हम बोलते हैं आप साउथ वेस्ट एंट्री को अवॉइड करो, Okay. बिकॉज साउथ वो वेस्ट ठीक नहीं हो सकती। इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एलिमेंट, सो इट शुड बी वेरी हैवी एंड क्लोज्ड। जैसे हम इस वॉल की आपने बात उसी में करें, दरवाजा आपने दे उसको ओपन कर दिया तो इट विल नेवर गिव यू स्टेबिलिटी। उनकी कोई भी डील हो नहीं रही थी कि मैम आते हैं बहुत क्लाइंट्स बट होता कुछ भी नहीं है। अच्छा। जस्ट मैंने उसको क्लोज करवाया, एक अलग डायरेक्शन में उनकी एंट्री थी जो कि बाई चांस पॉजिटिव आ रही थी, उसमें एंट्री खुलवाई और कुछ कलर्स के चेंजेस किए, Okay. वो सारी डील्स उनकी क्रैक होनी शुरू हो गई अच्छा, सिर्फ ये चेंज से। मतलब वैसे बड़े बड़े चेंजेस नहीं, डिमोलिशन तो देखिए आजकल के टाइम में पॉसिबल ही नहीं है। जो हम तोड़ फोड़ की बात करते हैं तो मेनली जो लोग डरते हैं वास्तु से, जो डरना शुरू हुए थे ना भाई तोड़ने के कि बजाय अब ये वास्तु कंसल्टेंट आ गए पूरा घर मेरा तोड़वा देंगे, हाँ। तो अब वो चीजें होती ही नहीं है। अब जो एक फिजिबल रेमेडीज होती हैं हम वही करते हैं। अच्छा, हाँ, और देखिए वैसे तो कभी भी आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, यू हैव टू करेक्ट इट, देयर इज नो ऑप्शन कि आप उसे ना आप ठीक दोष कर- को हटा लोगे। वो जो रेमेडीज हम लगाते हैं दैट जस्ट गिव यू पॉजिटिविटी, एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी, सो दैट वो जो दोष है वो कम हो जाए। और कुछ दोष जैसे मैंने आपको बताया जिनका कोई इलाज नहीं है, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप कुछ पैसे या कुछ टाइम ना बचाएं और उसको रिमूव कर दें। अगर मैं वास्तु को एक तरीके से सिर्फ एक साइंस मान लूं तो मुझे फिर भी समझ में आता है कि हाँ ये एक आर्किटेक्चर का साइंस है जिससे आपके एलिमेंट्स बैलेंस हो जाते हैं। साइंस ओनली हाँ, मैं मानता हूँ साइंस, मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ साइंस ही मानना चाहता हूँ हाँ, कि ये एक साइंस है। इसको मेरे को प्रॉब्लम तब होती है जब हम इसको ना एक थोड़ा सा डिवाइन टच देने की कोशिश करते हैं कि हमारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं, या जैसे अगर मैं वेस्टर्न उसकी बात करूं तो उसमें वो लोग जिस तरीके से बिल्डिंग्स बनाते हैं वो पूरी प्रॉपर एक तरीके से बनाते हैं कि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है तो वो लोग शीशे की बिल्डिंग बनाते हैं सो दैट सनलाइट आ सके। अब हम यहाँ पे उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हम दिल्ली जैसे शहर के अंदर शीशे की बिल्डिंग्स बना देते हैं और भयंकर हमारा एनर्जी बिल्स जो आते हैं एसी उसको ठंडा रखने की। तो यहाँ पे हम लोग गड़बड़ क्यों कर जाते हैं? हम लोग हर एक चीज़ को डिवाइन और हर एक चीज़ को रिलीजन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम इसको प्योर एक साइंस क्यों नहीं रहने दे सकते? देखिए क्या है ना, हम सनातन धर्म वाले हैं जी, तो हमारी हर चीज आके ना वो एक ईश्वरीय शक्ति, जिनको हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, जी, रूप अलग अलग हैं, पर वो हम जानते हैं कि कोई एक शक्ति है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है, ठीक है। तो अब उसका पूजन हम इसलिए अलग अलग फॉर्म में करते हैं बिकॉज इट इज नॉट माइथोलॉजी फॉर अस, इट्स हिस्ट्री, इट इज अ हिस्ट्री फॉर अस कि ये भगवान राम थे, हनुमान जी थे, तो हम क्या हनुमान जी तो हैं, हाँ हनुमान जी हैं एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं ना, भगवान जो है ना, स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको पेशेंस देती है, बिल्कुल, वो आपको लड़ने की क्षमता देती है, और क्योंकि हम उसको फॉलो करते हैं तो हम हर जगह उसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे मंत्रों में क्या शक्ति है। और अल्टीमेटली आप ये जो वास्तु को साइंस बोल रहे हो, साइंस वास्तु भी है, साइंस आयुर्वेदा भी है, पर ये सब कुछ जाके आपको कोई ना कोई किसी देव से जोड़ देगा, स्पिरिचुअलिटी में ले आएंगे, ले ही आएगा। जैसे आयुर्वेदा है, कौन है आयुर्वेदा के जो हम बोलेंगे, जैसे हमने इधर विश्वकर्मा की बात करी, आयुर्वेदा के कौन? धन्वंतरी भगवान। तो आप क्या बोलोगे, धन्वंतरी जी का मंत्र चैंट करो, बिल्कुल, फिर आप आ गए ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही। कि अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, ओम नमः शिवाय का जाप चैंट कीजिए, आप देखिए विद इन 1 वीक आपको फर्क आ जाएगा। तो क्या होता है ना, जब आप वास्तु को करेक्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, बिकॉज ऑफ सम कॉन्स्ट्रेंट्स, आजकल का जो टाइम है हम हर चीज करेक्ट नहीं कर सकते, हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो हम कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें भी फॉलो करने के लिए बताते हैं कि आप ये जाप कीजिए, आप ये करिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो सपोर्ट भी देना है। तो हम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। हाँ, मॉडिफाई नहीं कर रहे। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फ्रॉम आजकल स्पिरिचुअलिटी तो हजारों साल से हमारे इसमें, इतने ऋषि मुनि इतना जो जप करके तप करके पाते थे, उस जमाने में जो उनको सब शक्तियाँ मिलती थी वो किससे मिलती थी? ध्यान से। हाँ, तो हमने वो सब छोड़ दिया ना। हाँ,
अभी आप मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, आप स्पिरिचुअलिटी की बात करो, बिकॉज यू बिलीव इन साइंस बट यू डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट बिलीव इन बट रिलीजन। हम जोड़ते क्यों हैं, है ना? तो अगर आप अभी मथुरा वृंदावन जाओगे तो आपको वहाँ इंडियन से ज्यादा फॉरेनर्स नजर आएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो रम गए ना वो स्पिरिचुअलिटी में, तो रम गए। तो क्या दिया उन्होंने? भक्ति दे दी। तो यही तो शक्ति है उसकी। अच्छा। तो जब भी आप कोई भी चीज को करोगे और उसमें आप स्पिरिचुअलिटी को आपकी बात सही है, मैं शायद आप ये बोलना चाह रहे हो कि इसमें तंत्र मंत्र ना जोड़ा जाए, जैसे कुछ तांत्रिक क्रियाएं हैं या डराना है कि उसके नाम पे बेचा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। इसको सिर्फ एक प्योर आर्किटेक्चरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम, मुझे लगता है कि लोग ज्यादा जल्दी बिलीव करना, लोग डराते हैं ना, क्योंकि जब जितना डराएंगे उतना पैसा लेंगे। हम यहाँ आपने कभी किसी हॉन्टेड हाउस का वास्तु किया है? नहीं भाई, अभी तक तो ऐसा मेरा मौका नहीं लगा, बाय गॉड ग्रेस कह लो या क्या, कि पर हाँ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारी फील्ड में बहुत कॉमन है। मेरे जो गुरु हैं उनके साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वो किसी ऐसे घर में गए, बैठे, वहाँ वो डाउजिंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा सामने 2 नहीं 3 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। जबकि 2 ही लोग बैठे हुए थे सामने। अच्छा। तो ऐसा होता है जैसे मैंने आपको बताया। और सबसे ज्यादा जब हम वास्तु करने जाते हैं तब ये एनर्जीज आपको हिट करती हैं। तो मुझे जो एक बार एक एनर्जी हिट करी थी, नॉट आई कैन नॉट से कि आत्मा थी, बट हाँ किसी ने वहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ था। अच्छा। सो जैसे ही मैंने वहाँ का मैप का काम स्टार्ट किया तो आई वॉज फीलिंग वेरी सफोकेटेड, चक्कर आना स्टार्ट हो गया, हेडेक बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं बैठ गई इट वॉज ऑल ओके। देन आई स्टार्टेड इट अगेन, फिर वापस से वही, मतलब होता है ना जैसे आप ब्रेथलेस फील करते हो। एंड बाय द टाइम आई फिनिश दैट केस, मतलब मुझे ना उस टाइम पे, हमें वैसे ही इस चीज़ का भी पूरा नॉलेज दिया जाता है, हम करते भी हैं बहुत सारी सी टेक्निक, रियलाइज नहीं करता ना क्योंकि यार ये केस भी हो सकता है। बट दैट वाज माय इनिशियल स्टेज, मतलब 1-2 साल ही हुए थे मुझे वास्तु करते हुए। तो बाय द टाइम आई फिनिश दैट केस आई वाज टोटली इन अ सिचुएशन जहाँ पर मतलब मैं बेहोशी हो गई थी ऑलमोस्ट, एंड आई रिकवर्ड इन 3-4 डेज उसके बाद। अच्छा। 3-4 डेज लगे मुझे, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट काफ़ी मतलब उसके बाद टाइम लगा उससे रिकवरी करने पर वास्तु जो कंसल्टेंट्स हैं आजकल, क्या आपको लगता है वो डराते हैं लोगों को बिना बात के कि यार आपका तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये इतने आपको खर्च करने पड़ेंगे, इतने पिरामिड लगाने पड़ेंगे? देखिए, मैं यही बोलूंगी कि जो लोग भी हैं वास्तु से रिलेटेड, कोई भी शास्त्र की जिन्होंने पढ़ाई की है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट हैं, जो ये चीज़ डरा कर सेल कर रहे हैं, तो ये जो शास्त्र है ये सेल करने के लिए, डराने के लिए नहीं है। तो 5-5, 10-10 लाख रुपए जो कंसल्टेशन, तो आप देख लो, भुगत रहे हैं। एक है उनमें से जिनके ऊपर, खुद के ऊपर कितने करोड़ों का घपला चल रहा है, नाम मैं नहीं लूंगी, आप सब जानते हैं। हाँ। जो लोग डरा के वास्तु को बेच रहे हैं वो गलत है। जो 10-15 दिन का कोर्स करके कंसल्टेंट निकल रहे हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मैंने अगेन आई एम सेइंग कि ये शास्त्र की पढ़ाई है। इसको आप बिल्कुल उतनी शिद्दत से करोगे जितनी शिद्दत से आप पूजा करते हो बैठ के। अच्छा। उतनी सेंटिटी आपको इसके साथ मेंटेन रखनी पड़ेगी। पैसा तो देखिए, पैसा ऐसी चीज़ है, लक्ष्मी जी ऐसी चीज़ है जो हार के आपके पास आ जाता है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तब भी आ जाएगा, अगर आप गलत काम करोगे तब भी आ जाएगा। पर वो आ कैसे रहा है, अगर वो सही तरीके से आ रहा है तो इट विल स्टे, अगर गलत तरीके से आ रहा है तो गलत तरीके से ही निकल भी जाएगा। कहते हैं लक्ष्मी तो चलायमान है। आमिर खान ने भी कहा था कि भाई आप अपने काम पे फोकस करो, पैसा तो आ ही जाएगा। सेम मैं भी यही बोलती हूँ। तो ये जो 10-15 दिन की पढ़ाई करके, इनको मैं यही बोलूँगी, इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर तो यू शुड डू इट बाय हार्ट, क्योंकि आप ऑलमोस्ट किसी की जान के साथ खेल रहे हो। बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में होगा तो कैंसर होगा। बिल्कुल। अगर आपको पता ही नहीं, आपको पता है मेरे को इतने सारे लोग मिले, यहाँ पर भी बहुत लोग हैं जो वास्तु सिखाते हैं, 2 डेज का कोर्स, लाखों की फीस, और कि मैम हम आपके साथ काम करें क्योंकि हमने ये 2 दिन के कोर्सेज तो कर लिए बट हमें आता कुछ नहीं है, हमें यही नहीं पता कि डायरेक्शंस निकालनी कैसे, बिकॉज उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुई। आपने उनको स्लाइड्स दिखा दी, पीपीटी दिखा दी। हाँ, पीपीटी दिखा दी, जो कि प्रिपेयर करके कोई भी कर देगा, और लाखों की फीस भी उनसे ले ली, तो भुगतते भी वो वैसे ही है ना। फिर वैसे कैसे देखनी चाहिए मैम डायरेक्शंस? हमेशा घर के या जो भी आपका प्रेमाइसेस है, वेदर इट इज़ अ फैक्ट्री, ऑफिस, एनीवेयर, सेंटर से आप डायरेक्शंस देखिए। और हमेशा लोगों को ये भी नहीं पता होता, घर जो दरवाजा हम बोलते हैं ये फेसिंग है, तो फेसिंग आप कहाँ से देखेंगे? फेसिंग आप अंदर से बाहर देखेंगे, बाहर से अंदर आते हुए नहीं देखेंगे।
अच्छा, और सेंटर में डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी बिल्कुल। बिल्कुल टोटली उल्टा डायरेक्शन। ऐसे भी होता है, बिल्डर जो होते हैं, बिल्डर जो घर बेचते हैं अपने, मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ, उनको सेंटर से घर में अंदर नॉर्थ ईस्ट जाते हुए दिखा के घर बेच दिया गया, जबकि वो साउथ वेस्ट एंट्री घर था। ओह, तो ये जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं ना, देखिए चीटिंग का फल उनको भी चीटिंग से ही मिलने वाला है। ये चीज़ें खाली नहीं जाती, इट्स अ ट्रेड। बिल्कुल। तो आप जैसा दोगे वैसा लोगे। तो मैम एक बात बताइए, अच्छा फिर वो तो डायरेक्शन तो सेम ही हो जाएगी ना, अगर मैं कहीं से भी लूँ नॉर्थ नहीं, ईस्ट तो नॉर्थ डायरेक्शन ईस्ट सेम नहीं होती। कई बार क्या होता है, ईस्ट वेस्ट सेम नहीं, ऐसा नहीं होता, क्रॉस में नहीं होता। अच्छा, आप सेंटर में खड़े होगे तो आपको डायगोनल ईस्ट दिखेगा। हाँ। तो अगर आप सेंटर से अगर आप अपने मेन दरवाजे पे चले गए या किसी भी और जगह जाके आपने खड़े होके देखा, तो वो ईस्ट यहाँ नहीं वहाँ कहीं और नजर आएगा। अच्छा, तो फिर डायरेक्शंस प्रॉपर तो नहीं आती। इसलिए एकदम घर के घर का सेंटर लीजिए, एक ब्रह्मस्थान जिसे कहते हैं, ब्रह्मस्थान टेंटेटिव सेंटर लीजिए। हाँ। वहां पर सिंपली कंपास से आप खड़े होके समझिए कि आपका कहाँ साउथ वेस्ट है, कहाँ नॉर्थ ईस्ट है, कहाँ आपका वेस्ट है और कहाँ आपका नॉर्थ तो वेस्ट। इसमें इतना डिग्रीज का भी फर्क पड़ जाता है कि भाई अगर ये दरवाजा मैंने थोड़ा सा 10-15 डिग्री इधर कर दिया तो मेरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बिल्कुल उससे ही फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में रह के भी कई जो डोर हैं उनको हम पॉजिटिव नहीं मानते, पदमंडल वाइज। जो मैंने 45 देवी देवता की बात करी थी, तो हमारे 32 पदमंडल हैं जो आउटर एज पे आते हैं घर की। तो उस 32 में से कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नहीं है। नॉर्थ में भी अगर आपका दरवाजा है और वो भुजक पदमंडल में आ जाता है, जो कि सोम से नेक्स्ट आ जाता है, बिल्कुल सोम में आता है, तो उसी को हम कहते हैं मनी का दरवाजा। और वही कुछ डिग्री आगे खिसका तो वो आपको वो चीज नहीं देगा जो आनी चाहिए। एंड यू विल थिंक कि अरे मैंने तो नॉर्थ घर लिया था, नॉर्थ एंट्री घर लिया था, फिर क्यों हो रहा है, मैं नहीं मानता वास्तु वगैरह। पर वो थोड़ी डिग्री इतनी माइन्यूटली देखते पे ही पता चलता है। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो मतलब ऐसा हम लोग खुद तो नहीं देख सकते फिर इसको। इसीलिए कहते हैं जैसे डॉक्टरी खुद ही की जाती ना, वैसे ही वास्तु के लिए भी आपको कंसल्टेंट हायर करना चाहिए। तो आप सर्जरी करने बैठ नहीं जाते ले काट वाट के। और ये जो गूगल पे जितना गूगल ज्ञान चल रहा है, इससे तो आप पूछो मत क्या हो रहा है। इसमें मुझे लगता है हम लोग भी बहुत बड़े कल्प्रिट हैं। हाँ, आई थिंक कि हम लोग शायद जो नॉलेज, जैसे मैंने भी अपना जो चैनल स्टार्ट किया था तो नॉलेज के लिए ही स्टार्ट किया था कि आई शुड शेयर माय नॉलेज। बट मुझे वही लगता है कि वो पढ़ के लोग इतने ऐसे जैसे बहुत सारे नॉलेज बांटने वाले हो गए और कई गलत बांटने वाले भी हो गए। तो अब नाउ यू कैन नॉट पता ही नहीं चलेगा आपको कि कौन सही बात है, कौन गलत है। और रेमेडीज भी हम ऐसे बताते हैं जैसे, बिल्कुल, और सबको फ्री की रेमेडीज चाहिए। तो देखिए कोई भी ज्ञान है ना, उसका एक, हम बोलते हैं इसको एनर्जी एक्सचेंज, कि अगर आप कोई ज्ञान ले रहे हो, जैसे पुराने ऋषि मुनि भी आके कुछ बताते थे तो राजा उनको उसका देते थे दक्षिणा। तो अगर कोई आपको ज्ञान की बात बता रहा है ना, तो आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पैसे बचा के फ्री का ज्ञान लूं। अभी प्रॉब्लम ये हो गई ना, दक्षिणा होती थी अपनी मर्जी से, हाँ, अब आपको आता है इनवॉइस 6-7 लाख का, तो आदमी फिर सोचता है यार इसको। हाँ, तो देखिए हर चीज की एक वैल्यू होती है, आप मानते हो ना जी, कि कोई नॉलेज है उसको आप ऐसे भी नहीं कि जिसकी वैल्यू ही ना करें। ऑब्वियसली आपने टाइम अपना लगाया है, आप अपनी थिंकिंग बताओ मुझे, आपकी थिंकिंग क्या है। जब तक आप किसी ब्रांडेड शोरूम में जाके कोई ब्रांडेड चीज थोड़ी अच्छी जो कॉस्टली है नहीं ले लोगे, आपको लगेगा मैंने कुछ अच्छा नहीं खरीदा। तो सेम विद पीपल, जब उनको वो चीज ऐसे कॉस्ट में मिल रही होती है ना तो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास एक केस आया, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉल है बताती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बोला, मैम आपकी फीस कितनी है? तो मैंने उनको बोला 11,000। ओके। तो बोला कि तो बहुत ही कम है। हाँ मैम, मुझे इसी घर का वास्तु करने के 1.25 लाख रुपए बोले हैं किसी ने, आप इतने कम में कैसे कर देते हो? तो आपको या तो उतना आता नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब या तो आपके पास नॉलेज ही नहीं है और या फिर आप तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं करे। तो उन्होंने वो चीज़ की वैल्यू नहीं करते लोग, तो उसके लिए आपको एक अमाउंट लेना पड़ता है। फिर वही, पर उसकी भी देयर इज अ लिमिट। जो आपसे ले रहे हैं इतना लाखों में फीस, उनको एक लिमिट भी अपनी रखनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ये है तो ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए चीज, उसको आप इतना महंगा बना देंगे कि नॉर्मल आदमी उसको अफोर्ड ना कर सके, को अफोर्ड कर पाए हर तरीके के लोग, चाहे वो मीडियम क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं, चाहे वो कैसे भी है। इस तरीके से आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली तो मीडिएटर का ही काम कर रहे हो। मैंने जैसे बताया, वो जो ज्ञान है वो आपको आगे पहुंचाना है। तो आपने जैसे शुरू में मैम बताया था कि कलर्स का बड़ा रोल होता है। हाँ। अब कई बार ऐसा होता है कि ना हर एक जैसे के हिसाब से वॉल्स पे कलर कराना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आई थिंक मेरे पीछे नीला है पर ये साउथ वेस्ट जोन है। हाँ। तो हम लोगों ने नीला करा दिया क्योंकि हमारे को लगता है कि नीला बड़ा अच्छा कलर लगता है। हाँ। तो यहाँ पे आई थिंक रेड होना चाहिए।
साउथ वेस्ट है ये आपका? हाँ। साउथ वेस्ट है तो यहाँ पर आपके अर्थन कलर्स होने चाहिए, येलो, ब्राउन, मस्टर्ड। ओके। अगर यहाँ ब्लू है, मान लीजिए आपका घर है और आपके साउथ वेस्ट में आपने ब्लू करा दिए, तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। हार्ट डिजीज? यस। मतलब किसी ने ऐसे पॉडकास्ट करते नहीं, करते जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप कितना टाइम इस जगह पे गुजारते हो, इस चीज को करे हुए कितना टाइम हो गया, एंड एट द सेम टाइम अगेन आपके प्लैनेटरी पोजीशन। तो ऐसा कलर भी होता है न्यूट्रल कलर जो कहीं पे भी करा दो? ऑफ वाइट। ऑफ वाइट न्यूट्रल कलर जैसे बेज। अच्छा। हाँ, वो कहीं पे भी वो करा आप दो? कहीं भी कोई भी कलर रखे, कोई उसमें वो नहीं होता, एंटी कलर नहीं होता। ओके मैम, आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं? Right. तो इसको आप वास्तु के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं? जैसे एस्ट्रोलॉजी का तो मुझे समझ में आता है कि हाँ। अब न्यूमरोलॉजी वाले ये कहने लग जाते हैं कि यार वो भी तो हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट जुड़ा हुआ है, तो Right. इसको हम उससे भी कोरिलेट कर लेते हैं। देखिए, नंबर्स को हम जोड़ते हैं, पहला तो ये आपका घर का नंबर, हाउस नंबर आपने क्या लिया है, उसका जो एडिशन आ रहा है, इज इट फ्रेंडली विद योर बर्थ नंबर और नॉट, तो उसके लिए फिर हम रेमेडी बताते हैं। अच्छा। हाँ, फिर हम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन वैसे भी देते ही हैं, जो भी एक पर्सन हमारे पास एस्ट्रोलॉजी इसके लिए आता है, वास्तु के लिए, बिकॉज क्या होता है कई बार आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसे चीज़ें होती हैं जो मिसिंग होती हैं बिकॉज ऑफ योर नंबर्स, मिसिंग नंबर्स, तो हम कहीं ना कहीं उससे उनकी हेल्प कर पाते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती हाँ, है? दिस इज ऑल कॉम्प्लीमेंट्री विद आवर वास्तु विजिट। अच्छा, वैसे कौन से नंबर के घर लकी होते हैं? जो अच्छे नंबर्स हम मानते हैं, जो नंबर तो मेरे ख्याल से सभी अच्छे होने सब चाहिए। नंबर अच्छे हैं, पर जो हम ये मानते हैं कि ये सबको सूट करेगा, सबके लिए अच्छा, दैट इज 5। 5 मेरा नंबर। 5 इज अ नंबर। अच्छा, आपका 5 है, साइकिक नंबर इज 5। 14th मेरा birthday। हाँ, तो बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन होंगे आप। हाँ। और माइंड हमेशा चलता रहता होगा। हाँ। हमेशा ऑलवेज वर्किंग। हाँ। हाँ, तो ये तो 5 वालों की पहचान है, क्योंकि वो मस्ती मजाक करते रहते हैं। 5 इज अ नंबर ऑफ बैलेंस। हाँ, सबके इट्स साथ अ चल नंबर जाता विच है। कम्स इन द Middle। सेंटर ऑफ द ग्रिड। सो ये लोग, जब ये नंबर जिसके पास आ जाता है ना, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे, मैंने तो बहुत देखे हैं, कि उनके पास सब कुछ है बट दे आर नॉट कंटेंटेड नहीं है। हाँ। They are not satisfied. I am searching for something. I am missing something. कुछ तो ढूंढ रहे हैं। हाँ। तो मैं उनसे पूछती हूँ, ऐसा है क्या? जैसे दिखता है 5 नहीं है ग्रिड में, हाँ। वैसे ही। तो वो चीज आपके साथ नहीं होगी। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है हाँ, आप छोटे से भी हो जाओगे, खुश हो जाओगे, बड़े में भी खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वैसा है। तो 5 से याद आया, मैम मुझे 5 चीजें ऐसी बताइए जो आपको हर एक सक्सेसफुल आदमी के घर में लगता है कि हाँ, क्योंकि उसका वास्तु ठीक होगा तभी इतना सक्सेसफुल हो गया, राइट, जो आपको उसके घर में मिलेगी। हाँ, तो बेसिकली आपका जो पैसे रखने का स्थान है, दैट शुड बी इन द करेक्ट प्लेस। कि आप अपने तिजोरी, जिसे हम कहते हैं ट्रेजरी, उसको आप अपने साउथ वेस्ट में या नॉर्थ में बनाएं। वहाँ पर पैसा ज़रूर रखें, तो आपका पैसा स्टेबल भी रहेगा और खर्चे भी कम होंगे। दूसरा, आप हमेशा कोशिश तो पहले यही कीजिए कि अपने पॉजिटिव एंट्री वाला घर लो, क्योंकि जो आपको पॉजिटिव एंट्री मिलेगी वो किसी भी रेमेडी से नहीं होगा। जो आपको मिलता है, इनबिल्ट मिलता है जो चीज़। फिर दूसरा, पूजा स्थान की, और पूजा स्थान जो भी आप, जिस भी रिलीजन से आप हैं, उन सबका ही कोई ना कोई पूजा करने का जगह होता है, एक वर्शिप करने की प्लेस होती है। तो इट शुड बी इन नॉर्थ टू ईस्ट रीजन। और जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसको बिल्कुल हटा दीजिए, बिकॉज वो आपको ड्रेन ड्रेन ड्रेन, बीमारी बीमारी बीमारी। योर मास्टर बेडरूम शुड बी इन साउथ वेस्ट रीजन और वेस्ट रीजन। ओके, ऑलवेज मास्टर ऑफ द हाउस। तो वो आपको हमेशा स्टेबिलिटी इन वर्क, डोमिनेशन, आपका स्किल सेट इम्प्रूव करना, ये सब ज़रूर देगा। और उसके बाद एक छोटा सा उपाय कि अपने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक वाटर फाउंटेन, वाटर एलिमेंट की चीज़ कोई ज़रूर लगाएं। अच्छा। हाँ, इन बातों का, छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान अगर आप रखें तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम रखा जा सकता है, लेकिन बेदिंग एरिया इज वेरी गुड, पॉजिटिव इन नॉर्थ ईस्ट। यस यस, पॉट नहीं होना चाहिए, उसको आप बंद कर दो बस। बिल्कुल। ओके। और 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स मैम जो हम सब लोग करते हैं अपने घरों के अंदर, वो क्या है जो जिससे वास्तु दोष लगता है? कलर्स का ध्यान। ओके। आप कलर्स को, अगर आपके घर में एंटी कलर्स हैं या कलर्स तरीके से नहीं किए हुए हैं, तो आप एंटी कलर्स का ध्यान रखिए। पहली बात, एलिमेंट्स का ध्यान रखिए, जैसे मैंने बोला कि वाटर फाउंटेन अगर आपने रखा है तो किस जोन में रखा हुआ है। थर्ड, अगर कोई भी अग्नि, जैसे कि हमारी किचन में अगर अग्नि कोण में नहीं आ रहा किचन, तो आपके किचन जहाँ भी है उसकी रेमेडी सबसे पहले आप करवाएं। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ओके। हाँ, और घर में पितरों की पिक्चर्स बिल्कुल भी ना लगाएं। पितरों की मतलब? पितरों जो लोग नहीं है अब इस दुनिया में,
हमारे जो पितर, मतलब कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, चाहे वो हमारे दादा दादी या पेरेंट्स, नहीं लगानी चाहिए। नहीं लगानी चाहिए। इससे बहुत बड़ा पितृदोष उत्पन्न होता है, वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आप देखेंगे किसी किसी घर में ना जॉब लगी छूट गई, शादी हुई डिवोर्स हो गया, शादी ही नहीं होंगी, बच्चे ही नहीं होंगे, या उनका कोई काम ही नहीं, किसी की डेथ हुई थी, बड़ी सी फोटो लगा दी, उसमें माला लगा के डिस्प्ले कर दी, और उसके बाद आप देखोगे उनका हार्ट टाइम शुरू हो गया, डिक्लाइन शुरू हो गया। तो मैंने जैसे मेरे फादर की डेथ के बाद हमने तो बहुत बड़ी एक फोटो नहीं लगानी है। आप उसके चीजें देखोगे, वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे, आप के घर में बीमारियां लगी रहेंगी, पर जब आप टेस्ट करवाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा उसमें। जैसे आपको लगेगा कुछ बड़ी बीमारी है, पर जब टेस्ट करवाओगे वो खाली आएंगे। ये पितृदोष का सबसे बड़ा हमें इंडिकेशन मिलता है। मतलब फिर पर ये तो बहुत क्या कहते हैं इनह्यूमन और इट्स नॉट इनह्यूमन, इट इज आल्सो लिंक्ड विद योर शास्त्र अगेन। ये जो लगाए आप देखो पुराने, इसके ऊपर पूरा वो बना हुआ है, आपको मालूम है? एक मैंने देखा था, हम तो मानते हैं वास्तु के हिसाब से, पर उसमें क्या हुआ कि सब लोग जैसे एग्जाम्पल, आप ही मुझे एग्जाम्पल दोगे, क्योंकि वो पुराने राजा महाराजा तो लगाते थे, बल्कि वो तो अपनी कितनी सारी पीढ़ियों की लगाते थे। हाँ। तो ये इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है। अच्छा। कि किसी भी राजा का कोई राजपाट बचा नहीं, बचा है क्या आज? नहीं, 10-15 पीढ़ी बाद खत्म ही होता है। खत्म हो गया ना। हाँ। क्योंकि यही सब चीजें तो आई जिसको हम मानते थे सही है। क्यों? इसका उल्लेख भी हमारी गरुड़ पुराण, कभी अगर आपने सुनी हो, जो कि किसी की डेथ में बोली जाती है, उसमें दिया हुआ है कि जो चले गए उनको जाने उनको गति दो। हम गति देते हैं ना, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनके रिचुअल्स हम पीछे से करते हैं, बिकॉज वी आर द वन जिनको उनको रिचुअल करने। बट फोटो लगाना इज नॉट दैट रिचुअल, बिकॉज आप 1 साल तक लगा सकते हो फोटो लगाते हैं तो हम वापस से उनसे कनेक्शन बनाते हैं। ओके। और जब कनेक्शन बनता है तो फिर वो तृप्ति, कई बार ऐसा नहीं है हर एक का ही जो पितर है वो आपको प्रॉब्लम देगा, पर कई बार कुछ ऐसे होती हैं आत्माएं जो फिर उस इमोशंस में अटक जाती हैं, तो नहीं लगानी चाहिए। तो नहीं लगानी चाहिए। हाँ, पर आप उनको बहुत ही अच्छे श्रद्धा के साथ एक लाल कपड़े में लपेटें और अपने साउथ की अलमीरा में लिटा के रख दें। अच्छा। हाँ, और उसके बाद हम जिन घरों में बहुत सालों से लगी हैं और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर हम उनको फिर रिचुअल्स भी बताते हैं। कुछ रिचुअल हैं जो उनको खुद को फॉलो करने हैं, किसी से करवाने नहीं है, कोई पैसा उसमें नहीं लगता है, बस कुछ जैसे नियम बोलते हैं। क्या करना चाहिए मैम? तो देखिए, एक नियम है जिसमें हम दही चावल का निवाला बनाते हैं। 1 स्पून दही, 1 स्पून कर्ड, सॉरी चावल, और बॉइल्ड राइस, ठीक है, 1 स्पून लिया और एक पेपर प्लेट के टुकड़े पे रख के 45 डेज तक हम इसको अपने घर के साउथ की बैल्कनी में या साउथ दिशा में जो भी ओपन जगह जहाँ पर पक्षी आ सकते हैं वहाँ रखते हैं। एक प्रेयर उसके साथ बोलते हैं कि हमारे जो भी पितर हों वो इस निवाले को स्वीकार करें और हमें अपना शुभ आशीर्वाद दें। हम आपकी आगे की यात्रा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये रख के हम 45 डेज सेम पर्सन, जो भी घर का पर्सन शुरू करेगा, he will or she will only continue this ritual for 45 days and after 45 days 11 अमावस्या तक। अच्छा। तो वैसे तो पितृदोष की पूजा भी कई बार की जाती है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे की जाती है। पर ये छोटा सा उपाय अगर कोई नियम से दोपहर को 12:30 बजे के आसपास कर ले तो वो फोटो हटा के रख दें और ये उपाय कर लें। उसके बाद वो अपने घर में चेंजेस दिखते हैं। तो आप जो करें ना स्पिरिचुअलिटी या फिर ये कुछ उपाय, ये बताना डिफरेंट घर से घर, अलग अलग घरों में अलग अलग प्रॉब्लम होती है, को हमें बताना पड़ता है। कहीं हमें स्पिरिचुअल पूजाएं ज़्यादा बतानी पड़ती हैं, कहीं हमें ऐसे उपाय बताने पड़ते हैं। तो हमें पहले प्रॉब्लम समझनी है कि किस घर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये देखने को मिलता ही है। उन्होंने उपाय किया, जो काम इतने सालों से नहीं बन रहा था, शादी नहीं हो रही घर में बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये पितृदोष का उपाय करने के बाद चीजें बेटर होनी शुरू हो गई। काम चल पड़ा। तो पहला आपने बताया था कलर्स, हम गलत करते हैं। दूसरा ये तस्वीर, बिल्कुल ये तो नहीं लगानी चाहिए किसी को भी। आप लगाओगे ही नहीं तो वो जो दोष है ना वो उत्पन्न ही नहीं होगा। तो इसके बाद हमें 5 बतानी है। हाँ, तो ये मैंने बताया, एक नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट देखकर आपको घर हमेशा लेना है। तीसरा, अपना मंदिर कभी भी गलत डायरेक्शन में रख के ये नहीं सोचना कि हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा। कई लोग क्या करते हैं, टॉयलेट की जगह नॉर्थ ईस्ट है तो टॉयलेट बंद कराया और वहां मंदिर बनवा लेते हैं। अच्छा। तो यू शुड नॉट डू दिस, बिकॉज आजकल कैसा है कि नहीं, पर लेकिन मंदिर तो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए ना। नहीं, बट आपके ऊपर नीचे तो टॉयलेट है ना। अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो, अच्छा, हाँ, तो आपके ऊपर नीचे तो टॉयलेट है और वहीं बीच में वो अपना मंदिर स्थान बना लेते हैं। ओके। तो अच्छा। मंदिर कभी भी टॉयलेट वॉल पे, टॉयलेट वाली जगहों पे
या फिर गलत डायरेक्शंस में ना बनाए, ईस्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन में ही मंदिर को बनाएं। अच्छा, मतलब ईस्ट टू नॉर्थ जोन जो है आपका, उसमें आप मंदिर को बनाएं। इस बात का ध्यान रखें, मास्टर बेडरूम कभी भी साउथ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में ना बनाएं, आपके झगड़े ही होते रहेंगे पूरे टाइम। साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में ना बनाएं। बच्चों को कभी भी पढ़ने के लिए NNW एक स्थान है हमारे इसमें, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, विच कम्स बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, विच इज कॉल्ड अट्रैक्शन जोन। एक्चुअली इट इज कॉल्ड सेक्शन अट्रैक्शन जोन। तो बच्चों का कभी भी मन ऐसी जगह पे नहीं लगेगा। अच्छा, यू नो दे कैन गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। एंड एक ENE जोन होता है हमारा, अच्छा, जो नॉर्थ ईस्ट से पहले आता है, विच इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट जोन। अच्छा, तो अगर आप यहाँ बैठते हैं तो यू विल फील फ्रेश, यू नो, रिलैक्स्ड। पर अगर बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे ही नहीं, ध्यान ही नहीं लगेगा। हाँ, वो वीडियो गेम्स एंटरटेनमेंट के चक्कर में बहुत सारे घरों में हम जाते हैं, जैसे ही देखते हैं ENE में, हम सीधा हमारा क्रॉस क्वेश्चन होता है कि पढ़ता है कि वीडियो गेम्स खेलता है। मैम पूरे दिन वीडियो गेम्स खेलता है, और थोड़ी सी दिशा चेंज कराते वही बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। तो किस दिशा में रखना चाहिए कि पढ़े? पढ़ाई के लिए बेस्ट दिशा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट होती है, वेस्ट ऑफ, पर वो फाइंड आउट करना इज अ थिंग। फिर हाँ, कि एग्जैक्ट दिशा मिल जाए। फिर वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा। ये दिशाएं वो हैं जहाँ पर आपका बच्चा बैठ के पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका मन लगेगा। पढ़ाई करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि आजकल बिकॉज ऑफ एस्थेटिक्स हम स्टडी टेबल वॉल का फेसिंग बना देते हैं। हाँ, राइट? हाँ, तो दैट इज टोटली रॉन्ग, हाँ, बिकॉज दैट वॉल विल क्रिएट अ बैरियर, आपके सामने एक बैरियर क्रिएट कर देता है। अच्छा। आपके सारे जो भी कहते हैं ना, हम अपॉर्चुनिटीज को रोक रहे हैं। हाँ। तो यू शुड सिट टुवर्ड्स दैट वॉल, जिससे आपको वॉल का सपोर्ट मिले। अच्छा मैम, एक चीज और था ना, मैं न्यूमरोलॉजी का कुछ पूछ रहा हूँ, वो बीच में बड़ा फेमस हुए थे कि ये नंबर लिख लो हाथ में। शॉर्ट टर्म चीजें हैं सर सारी, ये जो काम करती नंबर। हैं? आप एक बात बताइए कि हमारे जो मंत्र हैं जिसमें इतनी शक्ति है कि सिद्धि हो जाती थी, उनको कोई नहीं करना चाहता। वो डिफिकल्ट होता है ना, है ना? और यही नंबर्स हैं जो इजीली, तो जो चीज टफ होगी वो उतनी इम्पोर्टेंस रखती होगी। बिल्कुल, ठीक है, जो ऐसे नंबर रखे हैं वो चीजें आती भी वैसी हैं और वैसी चली भी जाती हैं। पर आती हैं, काम करते हैं, नंबर्स काम करते हैं इसलिए वो चीजें आती हैं। अच्छा, पर अगर आप वो शॉर्ट टर्म तरीके ही यूज करते रहोगे एंड यू आर नॉट डूइंग योर कर्मा, तो नहीं आएंगी चीजें। अच्छा, कर्मा तो हर चीज में चाहिए, यू हैव टू डू हार्ड। मैम एक बात बताइए ना, जैसे अभी आप हर एक जो भी ऑकल्ट फॉलो करता है या ऑकल्ट को प्रैक्टिस करता है, मुझे ये बात एक चीज हर एक उसमें मुझे थोड़ी सी वो लगती है कि वो लोग कहते हैं आपकी कुंडली में ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला, बाकी आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सेम विद दी वास्तु पीपल एज वेल, कि आपके घर में ये खराब वास्तु है, वो खराब वास्तु है, इधर ये डायरेक्शन गलत है, बाकी आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूमरोलॉजी में भी। तो जब सब कुछ मेरे कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है तो फिर मुझे इन सब चीज़ों की क्या जरूरत है? सब चीज़ें हैं सर, ऐसा है तरुण जी कि हम जितना इजीली इन चीज़ों को देखते हैं और समझना चाहते हैं ना, ये जो पूरा हमारे आसपास चल रहा है, वेदर इट इज़ वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, कर्मास, इट इज़ नॉट दैट इजी थिंग। हाँ, वो जो बैठा है ना, बाकी सारी डोर उसके हाथ में। आप सिर्फ आप जो कर रहे हो, आप वो घूम रहे हो, बिकॉज आपके जो कर्माज हैं, पिछले जो कर्माज हैं, वो भी कोई एक जन्म के, एक टाइम के ऐसे नहीं होते। वो कितने जन्म के, कौन सा कर्मा कब आपका एक्टिवेट हो गया, एंड कौन सा आज का कर्म आपका कब एक्टिवेट हो जाए, यू नेवर नो। ओके, क्योंकि अगर ये चीज़ें इतनी ईजी होती, आज आपने देख ही लिया ना जो इसका फायदा उठा रहे हैं, तो वो तो भगवान को भी फिर मैनिपुलेट कर लेते। तो कुछ चीजें हैं जो भगवान के हाथ में ही हैं। अच्छा, तो मैम बिफोर वी एंड मुझे एक चीज और बताओ कि वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है? वास्तु, कर्म और आपकी कुंडली, इन तीनों का बाइफर्केशन दे दो आप। सब बहुत इम्पोर्टेंट है, सब कुछ, एवरीथिंग इज तो आप बहुत पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, देखिए क्या है ना कि वास्तु कैन नॉट बी इनकरेक्ट, मतलब वो तो सही हमें करना ही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो गलत होना इज बैड, मतलब आपको उसको करेक्ट करना ही, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो अगर आप वास्तु को इम्पोर्टेंस दोगे और आप उसको करेक्ट करोगे तो यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। ये मैं पिछला किसी उससे नहीं बोल रही, ये मैं अपने 4000 केसेस जो मैंने किए, 4000 प्लस केसेस जो किए, उसके उस पे बोल रही हूँ कि लाइफ, हाउ लाइफ चेंजेस आफ्टर वास्तु। ओके, ये आपने मतलब
आंखों देखा हाल आंखों है। देखा, और सबसे बड़ी टेस्टिमोनियल मैं बैठी हूँ आपके सामने, चाहे अच्छा। बीट वास्तु, बीट न्यूमरोलॉजी, बीट योर कुंडली, ओके। एनीथिंग। अच्छा। तो मैंने अपनी लाइफ में, मतलब अगर नंबर्स की बात करते हैं, बिकॉज आई एम नंबर 8, 17, मोदी जी के दिन ही आता है मेरा बर्थडे, 17 सितंबर। ओके। तो जो करियर स्टार्ट किया, दैट इज आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा। जब लोग कहते हैं कि अब तो हमारा करियर में बचा क्या है। 8 तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो मेरे जो दोनों नंबर्स हैं, दैट टाइम आई, मतलब मुझे समझ में आया ये चीज कि मेरे तो नंबर्स ही उसके लिए, मैं लाइफ में कुछ और कर ही नहीं सकती थी। तो मुझे तो आना ही ऑकल्ट में था। Okay. पर कहते हैं ना, किसी चीज के भी प्रकृति का एक टाइम होता समय है, होता है। तो वो आपको भी तब तक नहीं पता चलता जब तक उसका टाइम ना आ जाए। समय से पहले, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आज आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुड़गांव की टॉप मोस्ट वास्तु कंसल्टेंट मैं बन पाऊंगी। कैसे वो नाम ऊपर आया, कैसे मैं बनी। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया उस दिन से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस दिन के पहले ये थॉट मुझे क्यों नहीं आया, एंड जब मैंने ये किया तब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि जिस घर में हम रहते थे, मेरी मदर की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई। ओके। वो हमेशा बीमार रही। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था अच्छा। हमारे यहाँ, और साउथ ईस्ट में एंट्रेंस थी। तो जो कहते हैं ना मनी का चार्ट, हमेशा कहते हैं 12 ईयर्स का एक साइकिल लगता है साउथ में और साउथ ईस्ट में। क्यों लोग साउथ ईस्ट से डरते हैं? अदरवाइज साउथ इज वेरी फ्लॉरिश करने वाला डायरेक्शन होता है, जो आपको बहुत पैसा देता है। पर इट इज मंगल, इट इज अनप्रेडिक्टेबल, बिकॉज मंगल का नंबर इज अ डिवाइन नंबर। ठीक है, तो किसी के लिए तो बहुत अच्छा और किसी के लिए विनाश, बिकॉज इट इज मेल फायर एनर्जी। अगला साल हमारा मंगल का ही है। हाँ। अब देखिए क्या होता है। तो अगले साल तो बहुत सारे ग्रहण भी आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। ऐसे है कि रिसेशन भी, हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि अब देखने को भी मिल रहा है अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें भी हैं, अनप्रेडिक्टेबल रहने वाला है 2025। तो उसके बाद मुझे ये बात समझ में आई कि ये सब कैसे चल रहा है, क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ मेरी लाइफ में, या मैं अभी तक क्या नहीं कर पाई वो क्यों नहीं कर पाई, और अब कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। अच्छा। जैसे जैसे मैं भी स्पिरिचुअली ग्रो करती गई, वैसे वैसे सक्सेस की तरफ बढ़ती गई। ओके। तो ये इसलिए मैं सबको इतना बोलती हूँ कि एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी सही पर स्पिरिचुअलिटी अपनी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। बिकॉज वो आपको ना, क्या बोलूँ मैं, वो शांति, मन की शांति तो स्पिरिचुअलिटी देगी ही। वो आपको ना इंसान बनाती है। सामने वाले का दुख दर्द आपको समझ में आना शुरू होता है। वो जो एक सेल्फिशनेस की फीलिंग होती है, जिसकी वजह से सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सेल्फिश होना कि मुझे क्या चाहिए, उससे थोड़ा सा ऊपर लेके जाती है। ओके। अच्छा, आज मैं बिफोर वी एंड 2 बार बोल चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ और मैं पूछ लेता हूँ। बिफोर वी एंड मुझे 3-4 चीज़ें ऐसे बता दो मैम, जो हम घर में रखें। तो जैसे हमने बोला कि भाई समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, तो लोगों को थोड़ा सा समय से पहले और थोड़ा सा किस्मत से ज़्यादा मिल जाए। ओके, तो देखिए, पैसे के लिए अगर चाहिए तो एक मनी बॉल ज़रूर रखें। मनी बॉल बनाते हैं हम, कुछ नहीं लेना, आपको ग्लास का बोल लेना है, उसमें नीचे कॉइन्स डालने हैं, 500 रुपीज़ का नोट, 2 सिनेमन स्टिक, 2 बे लीफ पे आप ग्रीन पेन से आपका जो मनी मंथली आप चाहते हो इनकम आपकी हो, वो आप फिगर लिख दीजिए। अच्छा। एक पायराइट स्टोन, कोई से भी जो मनी स्टोन हम बोलते हैं, बिकॉज आई डील इन क्रिस्टल्स, तो ग्रीन एवेंचुरीन हो गया, सिट्रीन हो गया, टाइगर आई हो गया, ये कोई भी आप स्टोन उसके अंदर रख सकते हैं। एंड कीप दैट मनी बॉल इन योर नॉर्थ डायरेक्शन। एंड जैसे मैंने बोला, प्लेस 1 वाटर फाउंटेन इन नॉर्थ, इधर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये जरूर रखेंगे, आपके अपॉर्चुनिटीज खोलेगा। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में या नॉर्थ में कोई विंडोज या डोर्स हैं, तो ट्राई टू कीप देम ओपन, बंद मत रखिए उनको। और कलर्स का ध्यान रखिए। दूसरी बात ये है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, जैसे कि आजकल बहुत कॉमन है, तो अपनी हस्बैंड वाइफ की जो मैरिज फोटोग्राफ है वो आप वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए, बिकॉज वेस्ट डायरेक्शन विच गेन्स का डायरेक्शन है। तो जो चीज आप वहाँ लगाते हो आपको उससे गेन मिलता है। अच्छा। जैसे आपने एक अच्छी गेन, दूसरी बीवी आ गई नहीं, अपनी फोटो तो आप उसी बीवी के साथ लगा रहे हो। और अगर आपकी कोई ड्रीम कार है, ड्रीम कॉलेज है, या कोई भी ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उसकी पिक्चर आप अपने वेस्ट में ज़रूर लगाइए। और वेस्ट में आप चाहें तो अपनी विश लिस्ट भी लगा सकते हैं ग्रीन पेन से लिखकर, तो वो आप अपने वेस्ट, क्योंकि वेस्ट ऐसा डायरेक्शन है, देने का डायरेक्शन है।
है ना। और नॉर्थ ऐसा डायरेक्शन है जो अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। और नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में कभी भी क्लटर ना रखें और इसको क्लीन रखें और खाली रखें, यू नो, हैवीनेस ना हो। हैवीनेस मतलब जैसे कोई भारी अलमारियाँ, अच्छा, कोई भारी सामान, ट्रंक वगैरह लोग पुराने जमाने के रख लेते हैं, कई बार स्टोर बना देते हैं। नॉर्थ टू ईस्ट जोन को स्टोर कभी ना बनाएं, ओके। ये आप ध्यान रखें। और साउथ वेस्ट शुड बी द हैवीएस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, पूरे घर का सबसे हैवी डायरेक्शन होना चाहिए। तो अब आप देखिए पूरे घर में तो हमारे फर्नीचर होता है, तो हाउ कैन यू, मतलब उसको कैसे हैवी कर सकते हो। तो वहां पर आप एक पहाड़ों का पिक्चर लगाइए, अच्छा, जो कि ब्राउन येलो मस्टर्ड कलर के पहाड़ हो, जहाँ ग्रीनरी ना हो, अच्छा, स्नो ना हो, स्नो वाले माउंटेन्स नहीं। कई लोग फिर क्या करते हैं, कैलाश पर्वत लगा देते हैं। अभी मैंने किसी को बोला तो उन्होंने कैलाश पर्वत लगा दिया, उनका नहीं, वो नहीं लगाना है। अच्छा। और जैसे ही आप साउथ वेस्ट को बाकी घर से हैवी करेंगे ना, यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। ओके। तो मतलब वो जो ग्रैंड कैनियन टाइप का पहाड़ों का हाँ, फोटो वैसा वो ग्रैंड कैनियन वाला आप लगा सकते हो। यस यस, ब्राउन कलर हो जो, यस यस। भी गलती मत करा करो ऐसे व्हाइट और ग्रीन मत लगाया। और बिल्डिंग्स जो होते हैं, लंबी लंबी ऊंची बिल्डिंग्स, जैसे न्यूयॉर्क का कई बार एक वो आता है स्काईलाइन, उस तरह की आप बिल्डिंग्स लगा सकते हैं। अच्छा। तो मेक योर साउथ वेस्ट हैवी एंड योर नॉर्थ ईस्ट लाइट, देन यू विल सी द डिफरेंस और लाइफ बढ़िया चलेगी, लाइफ सेट है फिर। और अपने कर्मों पे जरूर ध्यान दीजिए। बिल्कुल। तो इसी लाइफ सेटिंग वाले नोट पे हम लोग आज का पॉडकास्ट करते हैं। थैंक यू सो मच निधि मैम, आप आए और इतना अच्छी बात आपको बताई। थोड़ी सी हमारी क्या कहते हैं जो आंखें हैं वो वास्तु को देखने की वो हम लोग ही खुल गई। बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आया, होपफुली आपको भी उतना मज़ा आया होगा। और भाई मैं निधि मैम का वैसे तो आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर यही आती हैं गूगल पे, तो वैसे लेकिन उसके बावजूद भी मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखते रहो तरुण शर्मा शो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो यार चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए एक रेड कलर का बटन होता है वीडियो के नीचे राइट साइड पे, उसको दबा दिया करो, उसके पैसे नहीं लगते हैं और तुम्हारे कर्म भी थोड़े से अच्छे हो जाएंगे मेरे को अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो। और बाकी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।